लियो दा विंची। ये लो तुम्हारा इनाम। मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। कल स्प्रिंग फेस्टिवल है। मेडिची क्या करने वाले हैं? पिछले साल उन्होंने आतिशबाजी की थी जो करीब आधे घंटे चली थी, लेकिन मजा बहुत आया था। मुझे याद है कि 2 या 3 साल पहले 3 से 4 मीटर ऊंची एक उत्सव की गाड़ी थी जो यहाँ खुद मैंने और मेरे पापा ने बनाई थी। मास्टर वेरोकियो ने सब कुछ किया था, तुमने तो सिर्फ बाहर से कागज को रंग लगाया था। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। बच्चों जरा शांत हो जाओ। अपने अपने वर्क स्टेशन साफ करो जल्दी। अभी करते हैं माएस्ट्रो। पिताजी, मुझे साफ सफाई करने में 1 घंटा लगेगा और मैं थक गया हूँ। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? लियो मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कल ही आए हैं और बता दूं, इन्हें ठीक तरह से पैक करके 2 दिनों में अंदर रखना है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। जरूर, कोई बात नहीं, कल सुबह इसे निपटा दूंगा। लियो जी? ये तुमने क्या किया है? तुम जगह को कभी गंदा नहीं करते? लेकिन माएस्ट्रो। माफ करना, लेकिन आज रात तुम्हें यहाँ रहकर ये जगह साफ करनी होगी। मेरे वर्कशॉप में ये सुस्ती नहीं चलेगी। लियो लियो लियो, थोड़ी सफाई करने में क्या हर्ज है? लियो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं लिसा से मिलने जाना था ना। मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि वानी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। उस बात को छोड़ो, यहाँ सफाई करने में मेरा हाथ बटाओगे? मुझे पता था, गंदगी वो करेगा और साफ हमें करना पड़ेगा। शार्ल, मुझे जरा नमक देना। फ्रांसिस, मुझे थोड़ा शरबत देना। दरवाजा खुला है। तुम्हारा अगला मिशन इसमें है। अब क्या करना है? कल स्प्रिंग फेस्टिवल है और मेडिची अपने आकर्षणों से सबको लुभाएंगे। ये रहा इस साल का आकर्षण और तुम्हें जाकर उसे चुराना है और पांव फटते ही स्क्वायर पर तुम्हें उसे छोड़ देना होगा। यानी कि हमें चुराना है एक... सही सुना, आज रात ही ये काम करना है। मेरे मास्टर अपनी भेंट का इंतजार कर रहे हैं। सुनो सुस्त बेवकूफो, तैयार रहना, आज रात बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है। लॉलो, क्या कर रहे हो? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? ये क्या है? इसे मैकेनिकल ड्रोन कहते हैं, लेकिन ये प्रोटोटाइप सिर्फ प्रयोग के लिए बनाया गया है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। अब बोर मत करो। क्या होगा अगर मैंने इसे यहाँ से ऐसे किया? नहीं, रुक जाओ। मेरे हिसाब से ये प्रयोग सफल रहा। अब मुझे फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये खत्म ही नहीं होगा। मैं मदद करूंगा ना। तुम ना ही करो तो अच्छा, तुमने और ज्यादा गंदा कर दिया। सही कहा। तो ये ठीक रहेगा कि तुम सफाई करो और तब तक मैं जाकर आराम करता हूँ।
देखो ध्यान रहे, तुम धीरे से बोलना, हमें किसी को जगाना नहीं है। मतलब क्या? हमें धीरे से बोलना है क्योंकि हमें किसी को जगाना नहीं है। क्या? हमें धीरे से बोलना है और हमें किसी को जगाना नहीं है। मैं सालों से जाल बिछाता आया हूँ, मैंने अभी तक किसी को नहीं जगाया। चुप रहो। हर चीज हमेशा पहली बार होती है ना? तो ये रही वो रिश्वतखोर गार्ड सही था। हो गया, लोलो सो रहा है और चांद भी खिला हुआ है। लगता है हैंड ग्लाइडिंग करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ अंदर एक बढ़िया सा जानवर होना चाहिए। क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, कैप्टन ने हमें बिना कुछ जाने ही ये पिंजरा लाने के लिए कहा है। ये खतरनाक प्राणी हो सकता है, इसे नहीं देखने में ही भलाई है। अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ध्यान रखना बबूचक बेवकूफ घोंचू, अगर फ्लोरेंस के लोग जाग गए तो हमें सब कुछ यहाँ छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ अंदर कोई खतरनाक प्राणी है। और यहाँ ऊपर भी। अगर हिम्मत है तो नीचे आओ। उस पिंजरे से दूर चले जाओ अभी के अभी। नहीं तो तुम क्या करोगे? तो देख लो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों पायरेट्स नहीं हो, सिर्फ डरपोक बिल्ली जैसे हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जैसे पकड़ा है वैसे छोड़ भी दूंगा। क्या हुआ? हाँ? लीसा को बुलाओ, हमें उसकी जरूरत है। क्या शेर? मैं अभी जाता हूँ। लिसा! लिसा! इस वक्त क्या है? जरा देखो तो, सुबह के 3 बजे हैं। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लियो को हमारी जरूरत है। मैं अभी आती हूँ। ये क्या है लियो? सब बताने में बहुत वक्त लगेगा। नसीब अच्छा है कि अब वो शांत हो गया है। बस ऐसे ही शांत रहना चाहिए। लेकिन ये शेर घायल है। हमें इसका इलाज करने के लिए इसे महल में ले जाना होगा। तुम उसे पिंजरे में जाने के लिए समझाओगे? क्योंकि पता है ना, मुझे इसका खाना नहीं बनना है। तुम कितने डरपोक हो लोलो। प्लीज पिंजरे को थोड़ा करीब लाओ। अभी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ये तुम कैसे कर लेती हो? घोड़ों की तो मुझे आदत है ही, इसके बस थोड़े ज्यादा बाल हैं। उस मास्क वाले की वजह से तुमने शेर को छोड़ दिया। लेकिन वो आसमान से बहुत जल्दी से नीचे आया और उसके पास पंख थे और फिर मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या सजा दूं। तुम जिसे अच्छी तरह से जानते हो उसे मुझे माफी मांगनी पड़ेगी और मुझे माफी मांगने से नफरत है। इस बार तुम्हें जाना होगा चिकन विंग। कुछ नहीं बचा। लगता है अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा ब्लैक विंग। अब ये शेर खतरे से बाहर है। मुख्य अफ्रीका से सैंपल के तौर पर किसी कारण से इसे यहाँ लाया गया है और कल के स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए ये मुख्य आकर्षण हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश घायल होने की वजह से वो फेस्टिवल में नहीं जा पाएगा। इसे आराम की जरूरत है। मैं खुद पूरी कोशिश करके इस लायन को सवेना में भेजने का प्रबंध करूंगी। बस एक बार ये ठीक हो जाए तो इसके देश जाने वाले जहाज में इसे बिठाकर मैं भेज दूंगी। आपने सही कहा लेडी बियांका, लेकिन कोई आकर्षण नहीं होगा तो कल का उत्सव फीका पड़ जाएगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। एक बात
स्वामी। अच्छा हुआ शेर घायल हो गया। भाइयों और बहनों, स्प्रिंग फेस्टिवल में आपका स्वागत है। जल्द ही आप इस साल का लाजवाब आकर्षण देखेंगे मेडिची परिवार की बदौलत। जोर से ढोल नगाड़े बजाएं प्लीज। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? लगता है शेर मर चुका है। अब मेडिची की बहुत बदनामी होगी। मास्टर इससे बहुत खुश होंगे। अरे ये देखो ये क्या बात है? क्या कहा था तुमने? तुम्हारी इस खोज का नाम क्या है? इसे रोबोट कहते हैं और मैंने अलग अलग कद के कई ऐसे रोबोट बनाए हैं। ड्रोन अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसकी दहाड़ पूरे शहर में सुनाई देती है। ये सेल्फ पावर्ड बुल व्हील्स और अंदर की मशीन से चलता है और इसके अंदर मैंने साउंड प्लेयर भी डाला है जो म्यूजिक बॉक्स की तरह काम करता है। आराम से बोलो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि लोग बहुत उत्साहित हैं और ये शेर का सर तो कमाल का है। चलो हाथ मिलाओ जीनियस।